हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, आज तो बाजार बंद था और अब बाजार खुलने वाला है कल 3 दिनों की हॉलीडे के बाद। 23,465 पर दोस्तों यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 66 पॉइंट्स निफ्टी चढ़ा था। और पिछले हफ्ते अगर हम निफ्टी को देखिए ओवरऑल, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0.28% की तेजी दिखाई थी। बट मोटा मोटी ये दिख सकता है दोस्तों बाजार के अंदर कि आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और साइडवेज बाजार चलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 4% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है, एक बड़ी गिरावट के बावजूद भी। तो ये कह सकते हैं कि देखिए निफ्टी या फिर कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चरली काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है। मार्केट में कह सकते हैं काफ़ी तेज मोमेंटम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट्स में हमको लगातार तेजी होती हुई नजर आ रही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे बाजार आज बंद थे, तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने किस तरीके का प्रदर्शन दिखाया है। क्योंकि देखिए अभी अमेरिकन मार्केट्स तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में कितनी तेजी आई है, कितनी गिरावट आई है देख लेते। तो देखिए एफटीएसई को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एफटीएसई 1.30 पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं 0.02% नीचे है। सीएसई इंडेक्स यानी जो फ्रांस का इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स ऊपर है। जर्मनी के मार्केट्स में ऑलमोस्ट 74 पॉइंट्स की तेजी हमको देखने को मिलेगी, यानी 0.41% जर्मनी का मार्केट ऊपर है और 0.72 सीएसई ऊपर है। एशियन मार्केट्स की बात करते हैं दोस्तों, आज जापान के मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्लोज टू 2% जापान के मार्केट्स गिरते हुए नजर आए। स्ट्रेट टाइम्स में भी दोस्तों ऑलमोस्ट 0.82% की गिरावट हमको देखने को मिली। हैंगसेंग ऑलमोस्ट 0.03% गिरता हुआ नजर आया। ताइवान का इंडेक्स ऑलमोस्ट दोस्तों आज 0.04% गिरता हुआ नजर आया। कॉस्पा में भी गिरावट हमको देखने को मिली। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों आज अगर आप एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिली। और अभी यूरोपियन मार्केट्स में कह सकते हैं आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। नो डाउट देखिए इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में आज अप मूव आता है या फिर डाउन मूव आता है। और जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट अभी आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है 11.5, यानी अगर देखा जाए तो मतलब ओवरऑल कोई खास हमको गिफ्ट निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, हम ये साफ कह सकते हैं, राइट। अब कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है दोस्तों जिसके ऊपर बाजार रिएक्शन देगा, ये आपको बताता हूँ। तो जो पहली खबर है वो है दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक फ्रंट को लेकर, मतलब यहाँ पर हमारा डेटा आने वाला है किसका, पीएमआई का। ये बात ध्यान रखिएगा, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आने वाला है ऑन 21 जैन, राइट। तो सॉरी जून। हाँ, तो किस तरीके के नंबर्स आते हैं वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना। देन यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, इन सब का रेट कट पे डिसीजन क्या आता है। बिकॉज आपको पता ही है दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली अभी तो फेड की तरफ से कोई रेट कट के बारे में हम कह सकते हैं नहीं कहा गया, बट ज़रूर इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ नज़र आया। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बाकी के कह सकते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स है वो किस तरीके का यहाँ पर काम करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अब यही देखना है कि यहाँ पर यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर किस तरीके के आपको सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन देखने को मिलते हैं। क्योंकि ज़रूर आप जैसे मैंने कहा, डिस्पाइट द फेडरल रिजर्व रीसेंट रिडक्शन इन यूएस मॉनेटरी ईजिंग projections, these central banks are likely to indicate hesitancy due to ongoing concerns about disinflation, right। तो यूरोपियन मार्केट्स में मुझे तो नहीं लगता है कि देखिए कोई रेट कट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी उतनी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। बट जिस तरीके से कनाडा ने अपना रेट कट किया, अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था जो लेता हुआ नजर आया। बट लेट्स सी यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स किस तरीके का काम करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया विक्स को लेकर। जिस तरीके से दोस्तों विक्स में हमको एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला। आप डेफिनेटली देखिए विक्स ऑलमोस्ट आपको ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आती है। बाकी अगर ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस रिटेल सेल्स आने वाली है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा फॉर द मंथ ऑफ में, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिलेंगे अमेरिका के, और S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आएगा फॉर द मंथ ऑफ जून। वहीं यूके का जो बीओई है यानी इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो भी हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो इवेंट्स है इनके ऊपर आपको सबको नजर रखना है। बाकी इवेंट्स में और अगर बात करें तो नो डाउट देखिए एफआईएस का फ्लो, डीआईएस का फ्लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं बहुत सारे, तो उनके ऊपर भी फोकस रहता हुआ नजर आएगा। और डेफिनेटली आईपीओ पे वीडियो आते ही रहते हैं एंड नो डाउट दोस्तों यहाँ पर बाकी अगर हम बात करते हैं तो यही कुछ इवेंट्स है जो आपको डेफिनेटली फोकस में रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कुछ ऐसी खबर आई है जिसके ऊपर दोस्तों नो डाउट बाजार फोकस कर सकता है अगर आपने थंबनेल पढ़ा है। और ये जो खबर है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, वो है इनकम टैक्स रिलेटेड। जी हाँ, बजट 2024 से रिलेटेड है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, एक छोटा सा समय लूंगा आपका, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिल्कुल खबर किसको लेकर आ रही है, खबर आ रही है दोस्तों इनकम टैक्स को लेकर। जी हाँ, इस बार दोस्तों हो सकता है कि बहुत बड़ा फैसला लिया जाए इनकम टैक्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनडीए है, जो गवर्नमेंट है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि इनकम टैक्स रेट्स को लोअर करती हुई नजर आ सकती है फॉर सर्टन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। रिपोर्ट बाय न्यूज एजेंसी
इमरजेंसी राउटर्स, राइट। 2 गवर्नमेंट के सोर्सेज ने भी ये खबर बताई है। तो नो डाउट इस बार दोस्तों सरकार का फैसला हो सकता है कि यहाँ पर ले लिया जाए किसके रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। बात ध्यान रखिएगा, जो नई इनकम टैक्स रेट है वो डेफिनेटली अनाउंस हो सकती है व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट्स द फुल यूनियन बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2025। कब आने वाला है बात ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई को यहाँ पर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो 22 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट नो डाउट यहाँ पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिए मार्केट्स नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंगली देखेगा इस बार के बजट को। क्यों? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि जो पहले के बजट आ रहे थे वो फुल पावर गवर्नमेंट के आ रहे थे। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये कि देखिए बीजेपी के पास खुद के पास बहुमत था, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसको भी दिमाग में रख के बजट आता हुआ नजर आएगा। जो बाकी की पार्टीज है हो सकता है कि उनका भी काफ़ी से हो इस बजट के अंदर, और नो डाउट दोस्तों इस तरीके का बजट आता हुआ देखने को मिलेगा जो हर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हर ग्रुप क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स बेसिकली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, भली आप कह सकते हैं यहाँ पर अपर मिडिल लोअर, इन सबको नज़र में रखकर देखा जाएगा कि किस तरीके से बजट लाना चाहिए ताकि हर जने को बेनिफिट हो और बेसिकली बजट से लोग खुश होए। बिकॉज नो डाउट दोस्तों जिस तरीके के रिजल्ट्स आए बीजेपी के लिए वो नो डाउट बहुत शॉकिंग थे, क्योंकि अपने आप में देखिए जो मुद्दे थे जिसमें हम बात कर सकते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, राइट, टैक्स स्लैब्स को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर गुस्सा था। तो आई थिंक वो सब चीज़ें जो है वो ध्यान में होगी और उसके ऊपर फोकस करा सकता है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कितना इनकम टैक्स कट हो सकता है, तो देखिए कट इन पर्सनल टैक्स कुड बूस्ट कंजम्पशन। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए होगा क्या, समझ आना चाहिए आपको कि किस तरीके से दोस्तों पैसा जो है वो एक कंज्यूमर के पास रहता है, राइट। आप मैं सब हम क्या है, कंज्यूमर्स है। अब जब हमारा टैक्स कम होता हुआ देखने को मिलेगा तो होगा क्या, हमारे पास और पैसा बचता हुआ नजर आएगा। नो डाउट देखिए इंडिया में काफ़ी कम लोग टैक्स पे करते हैं, जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है, राइट, इन दोनों को अलग अलग रखना है। सो टैक्स काफ़ी लोग कम भरते हैं, लेकिन नो डाउट जो भरते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, आज तक कुछ बेनिफिट देखने को मिला नहीं है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर नो डाउट इनकम टैक्स जो भर रहे हैं उन लोगों में सोचा जाता है, इनकम टैक्स के स्लैब को यहाँ पर और कम किया जाता है, राइट, तो उन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी फोकस हो सकता है। क्योंकि जो पैसा है जो बचेगा, राइट, उस इनकम टैक्स जो पे कर रहा है पर्सन, उसके पास जो पैसा बचेगा, मिडिल क्लास का जो पैसा बचेगा वो क्या करेगा, वो बेसिकली स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा, राइट। तो कंजम्पशन जो है वो बेसिकली आपको और पैसा डालता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमी से ये नो डाउट इकोनॉमी में भी इससे बूस्ट देखने को मिलेगा। भले वो कहीं पैसा जाए, वो इन्वेस्टमेंट में जाए, वो स्पेंडिंग में जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन नो डाउट जब कंज्यूमर पैसा खर्च करता है उसके ज़्यादा पैसा रहता है तो इससे इकोनॉमी में और बूस्ट देखने को मिलता है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या, एक्सपेक्टेशंस ये है दोस्तों कि ऑलमोस्ट टैक्स रिलीफ मिल सकता है जो 15 लाख रुपए तक यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, जो एनुअली 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनको यहाँ पर कुछ रिलीफ मिल सकता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये भी सोच रही है कि किस तरीके से इनकम टैक्स रेट फॉर एनुअल इनकम्स ऑफ 10 लाख उसको भी रिड्यूस किया जाए, एक न्यू थ्रेश होल्ड बनाया जाए यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है फॉर इनकम टैक्स एट द हाइएस्ट रेट ऑफ 30% अंडर द ओल्ड टैक्स सिस्टम्स, राइट। सो अब अगर टैक्स की बात करता हूँ तो किस तरीके से टैक्स आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हैं तो आपके लिए कुछ भी टैक्स नहीं है, जो नया टैक्स रिजीम है। 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तब भी आप एग्जम्पशन है। 3 से 5 लाख कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 से 6 लाख कमाते हैं तब भी आपको 5% देना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पहले 20% था जिसको कटकर 5% किया गया। फिर 6 से 9 लाख जो कमा रहे हैं उनको 20 से 10% पर लेकर आ गए। देन उसके बाद 9 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12 लाख तक भी 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और जो 15 लाख से अभाव कमाता है उनको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अब जो 15 लाख से नीचे नीचे कमाता हुआ नजर आएगा उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज नो डाउट उसमें आपको रियायतें और मिल सकती है। हो सकता है कि देखिए जो 6 से 9 लाख कमा रहा है उसको टैक्स ना देना पड़े, हो सकता है कि 5% देना पड़े। जो 9 से 10 लाख कमा रहे हैं जिसको यहाँ पर 15% देना पड़ रहा है, हो सकता है कि 10%, 5%। अभी सरकार है, देखिए कितना यहाँ पर सरकार आपको चौंका सकती है, वो तो नो डाउट जब बजट पेश होगा तब हमको पता चलेगा। लेकिन इसके ऊपर बाजार का रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये खबर बाजार के लिए भी अपने आप में पॉजिटिव है। अब लेट्स सी क्या होता है। कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं जो कल फोकस में रहने वाले हैं। सबसे पहले नाम आता है जोमेटो का, करीबन ₹1.25 शेयर चलता हुआ नजर आया। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट दोस्तों जोमेटो में 1% की तेजी हुई है। जोमेटो भी थोड़ा सा स्लो हो चुका है, एक महीने में आप देखेंगे तो 1.5% की गिरावट हमको देखने को मिली है, बट कल जोमेटो में तेजी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए खबर क्या आ रही है, खबर ये आ रही है कि जोमेटो ने बेसिकली कंफर्म करा है, जो डिस्कशन चल रहा है रिलेटिंग जो मूवी और इवेंट बिजनेस जो पेटीएम से खरीद सकते हैं, इस प्रकार की खबरें जो चल रही थी उस पर जोमेटो ने भी अपनी यहाँ पर कह सकते हैं मुहर लगा दी है, खबर को कंफर्म कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि डिस्कशन चल रहे हैं विद पेटीएम रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ पेटीएम मूवीज एंड इवेंट बिजनेस। तो इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि जोमेटो अगर इसको खरीदता है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि जोमेटो अपने आप में जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भले वो ब्लिंकिट के अंदर हो, अब हो सकता है कि पेटीएम में भी ये जो पैसा डाले, इससे कंपनी अपने आप को और एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर कंपनी का फोकस है और इसीलिए देखिए शेयर में बढ़िया तेजी भी हमको देखने को मिली है। और अगर ये यहाँ पर
कंफर्म हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट कंपनी का सेकंड सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी आगे होता क्या है। इसके बाद भारतीय एयरटेल पे आते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों 1430 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी थी और पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट ये शेयर कुछ खास चला नहीं, 2 रुपये चलता हुआ नजर आया, लेकिन एक अच्छी खबर निकल कर आई है। खबर क्या है? खबर ये है दोस्तों कि भारतीय एयरटेल ने अपना लोन प्री पे किया है, या फिर आप कह सकते हैं जो बेसिकली इनका टेलीकॉम डिपार्टमेंट पे बनता है उसको प्री पे किया है करीबन 7,904 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, भारतीय एयरटेल ने 7,904 करोड़ टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पे किया है, जो इनका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट रिलेटिंग टू स्पेक्ट्रम था, जो 2012 से 2015 के ऑक्शन के बीच में खरीदा गया था, उसको रिलेटेड पेमेंट जो है वो बेसिकली पूरा करना था और वो कंपनी ने पूरा कर दिया है। ये प्री पेमेंट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज पहले पे कर दिया है। और अब कह सकते हैं दोस्तों ये अपने आप में अच्छी बात है, बिकॉज अगर कंपनी इस तरीके से काम कर रही है तो ये बाजार अच्छे तरीके से देखता है और मेरे हिसाब से इसके ऊपर रिएक्शन भी हमको कल देखने को मिल सकता है। वैसे तो जैसे मैंने कहा शेयर कोई बहुत बढ़िया नहीं किया है, बट लेट्स सी देखिए किस तरीके का मूव हमको देखने को मिलता है कल के दिन। ये फोकस में तो रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।